हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर चल रहा था वहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 11 बी तक कर लिए थे और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 सी से। तो 11 सी को करेंगे। करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके मेरे ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं डाउट्स वगैरह के लिए, है ना। और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगी, वहां जाके फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए 11 सी क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 सी। 11 सी में सबसे पहले हम प्यारा सा फॉर्मेट बनाएंगे। ये कुछ ज्यादा ही प्यारा हो गया। 11 सी, ये लाइन खींचेंगे, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट निकालेंगे। और नेट प्रॉफिट के लिए हमको क्या दे रखा है क्वेश्चन में सर, यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस देखिए 5 लाख से 3 लाख हो गया, यानी कि 2 लाख माइनस में है। तो 2 लाख तो ये हो गया माइनस का। उसके बाद देखेंगे हमें और क्या दे रखा है इससे रिलेटेड, डेप या नहीं आएगा, डिबेंचर सिंकिंग फंड और डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व दे रखा है। ये पहले 1 लाख के थे, अब हो गए 1,25,000 के। और ये पहले 60,000 के थे, अब हो गए 10,000 के। 25,000 से ये बढ़ा है और 10,000 से ये बढ़ा है, यानी कि 35,000 ये प्लस के हैं और ये माइनस का है, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा हमारा 1,65,000। तो ये हम यहाँ डाल देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन ये हमारा क्या है सर, माइनस में है 1,65,000। इसके बाद क्या करते हैं सर, एडजस्टमेंट फॉर नन कैश आइटम्स। आइटम्स का नाम सुनते ही बच्चे खुश हो जाते हैं, सारे बच्चे नहीं, बॉयज खुश हो जाते हैं सर। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे घाटे हैं उसको जोड़ेंगे और फायदे हैं उसे लेस करेंगे। अब यहाँ पे डेप आप देख रहे हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले 80,000 था, अब हो गया 1,20,000। तो 40,000 का डेप और लगा है, तो डेप्रिसिएशन 40,000 रुपये प्लस होगा। उसके बाद और ऐसा क्या चीज दे रखा है प्लस होने वाला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं आएगा, ट्रेड पेबल का कोई काम नहीं है, प्रीपेड सैलरी का कोई काम नहीं, गुडविल 20,000 से 15,000 हो गई, यानी कम हो गई, तो ऐड होगा गुडविल रिटन ऑफ 5,000 रुपये। तो ये दोनों 45,000 ऐड होगा। लेकिन क्योंकि ऊपर की वैल्यू माइनस में है तो ये अभी भी वैल्यू माइनस में रहेगी 1,20,000। लेस करने के लिए हमें कोई चीज नहीं दे रखी है, तो ये माइनस के 1,20,000। अब हमारा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आया है, ऑपरेटिंग लॉस आया है, ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो मैं इस वैल्यू को ऊपर ले लेता हूं, ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना आया हमारा ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस सर, 1,20,000। अब हम ऐड करेंगे, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगी और ऐड करेंगे करंट एसेट्स घटेगी, और लेस करेंगे करंट एसेट्स बढ़ेगी और लेस करेंगे करंट लायबिलिटी घटेगी। तो क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया, सिंकिंग फंड हो गया, डीआरआर हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, करंट लायबिलिटी है 16,000 से 24,000 हो गई, बढ़ गई तो क्या होगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000 रुपये ऐड होगा। उसके बाद ट्रेड पेबल भी हमारी लायबिलिटी है, ये भी 75,000 से 91 यानी कि 16,000 से बढ़ गई, तो ये भी 16,000 क्या होगा, ऐड होगा ट्रेड पेबल। उसके बाद गुडविल का हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हमारी एसेट्स है और एसेट 2,10,000 से 2,40,000 हो गई, ये भी बढ़ गई, तो ये लेस होगा ट्रेड रिसीवेबल्स कितना
ट्रेड रिसीवेबल हमारा कितना हुआ सर? 30,000। तो ये 24,000 प्लस के अगेन 1,20,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो अरे सॉरी एक सेकंड, हमारा ये रह गया। प्रीपेड सैलरी हमारी करेंट एसेट्स 5,000 से 2,000 हो गई, कम हो गई, तो इसको भी हमें ऐड करना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000 रुपये, तो ये टोटल हो जाएगा 27,000। 1,20,000 माइनस के और 27,000 प्लस के, यानी कि अभी भी हमारा माइनस में आएगा 93,000 और ये 30,000 और माइनस के, तो ये हमारा माइनस का 1,23,000 आएगा। तो क्योंकि माइनस में आ रहा है तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आंसर चेक कर लेते हैं, माइनस में ही आ रहा है 1,23,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11D। क्वेश्चन नंबर 11D हमसे क्या कह रहा है, इसमें आपको अगेन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11D। अब 11D में कैश इन हैंड का भी कुछ नहीं करना है, हमें प्रॉफिट ऊपर दे रखा है 50,000 का। तो ये प्रॉफिट हमें दे रखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड 50,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए। ठीक है, चलिए, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 50,000 रुपये। एडजस्टमेंट्स में हमें डायरेक्ट डेप्रिसिएशन दे रखा है, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन को, कितना है डेप्रिसिएशन? 20,000। ठीक, और क्या दे रखा है हमें? और हमें सर घाटे का ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। डाउटफुल डेट्स दे रखा है 5,000 से 6,000 हो गया, 1,000 रुपये बढ़ गए डाउटफुल डेट्स, घाटा है, ऐड हो जाएगा प्रोविजन 1,000 रुपये, तो 20,000 और 1,000 21,000 रुपये, तो 50,000 में 21,000 जोड़ेंगे तो ये आएगा 71,000, क्योंकि लेस करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चलिए यहाँ पे अब डाल देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कितना? 71,000 प्लस के। अब ऐड और लेस करेंगे यहाँ पर, वही करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी वाला फंडा। तो देखते हैं, कैश इन हैंड नहीं, ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट्स है और 1,00,000 से 70,000 हो गई, घट गई तो क्या करेंगे सर? ऐड करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 30,000। उसके बाद ट्रेड पेबल करेंट लायबिलिटी है 80,000 से 75,000 हो गई, घट गई, लेस करेंगे ट्रेड पेबल्स 5,000 रुपये। उसके बाद इन्वेंट्रीज हमें दे रखी है, इन्वेंट्रीज क्या होती है हमारी? इन्वेंट्रीज करेंट एसेट्स है, 1,20,000 से 1,60,000 हो गई, 40,000 से बढ़ गई तो क्या होगा? लेस होगा। ठीक, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करेंट लायबिलिटी है, पहले कुछ नहीं था, अब 10,000 हो गई यानी बढ़ गई, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपये। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस करेंट एसेट्स है, 8,000 से 2,000 हो गई, ये भी कम हो गई, इसे भी ऐड करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस 6,000 रुपये। फिर एक्रूड इनकम भी हमारी करंट एसेट्स है, 10,000 से 15,000 हो गई, 5,000 बढ़ गई, तो इसे हम क्या करेंगे? लेस करेंगे,
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी है और 6000 से 3000 हो गई, कम हो गई, इसे भी लेस करेंगे। तो यहाँ मैं 3000 कर देता हूँ। और तो बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा नहीं। अब टोटलिंग कर लेते हैं। ये 30,000, ये 40,000, 46,000, 46,000। 71,000 में 46,000 प्लस करेंगे तो ये हमारा आएगा 1,17,000। अब ये 5,000, 40,000 और 5,000, 50, 53,000, 1,17,000 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर प्लस में आएगा 64,000। और क्योंकि प्लस में आ रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आंसर देख सकते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 64,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 60,000 से 50,000 हो गया, यानी 10,000 घाटे में है। बाकी कोई भी चीज हमें नहीं दे रखी जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 12, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये प्रॉफिट नहीं है, लॉस लिख सकते हैं इसे। कितना है? 10,000 रुपये। ठीक है ना। बाकी हमें तो कुछ नहीं दे रखा है, गुडविल भी बढ़ा है तो नहीं आएगा, यानी कि सीधा सीधा ये हमारा क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी ऑपरेटिंग लॉस। ऑपरेटिंग लॉस हो गया सीधा सीधा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 10,000 रुपये। अब ऐड और लेस। इन्वेंट्री करंट एसेट्स है, 2 लाख से 2,40,000 हो गई, यानी 40,000 बढ़ गई, लेस होगा सर। करंट एसेट बढ़ती है तो लेस होता है। ट्रेड रिसीवेबल भी करंट एसेट्स है, 80,000 से 75,000 हो गई, घट गई। घट गई तो क्या होगा, ऐड होगा। ट्रेड रिसीवेबल्स 5,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले 7,000 के थे, अब कुछ नहीं है, घट गए, और ये करंट लायबिलिटी होती है, लेस होगा। ट्रेड पे प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारी करंट एसेट्स होती है, 6,000 से 10,000 हो गई, बढ़ गई, लेस होगा। ट्रेड पेबल हमारी करंट लायबिलिटी होती है, 45,000 से 58,000 हो गई, बढ़ गई, ऐड होगा। 13,000। उसके बाद गुडविल आएगा नहीं, कैश इन हैंड आएगा नहीं। चलिए टोटलिंग कर लेते हैं। 10,000 माइनस का था, ये 18,000 प्लस का, तो अब 8,000 प्लस का आया यहाँ पर। फिर ये 40,000 माइनस का, 7,000 और क्या 51,000 माइनस का है, तो 51,000 में 8,000 प्लस के करेंगे तो अभी भी 43,000 माइनस में आएगा, यानी कि ये हमारा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी 43,000। आंसर देख सकते हैं 43,000 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने क्वेश्चन नंबर 11C करा, 11D करा और क्वेश्चन नंबर 12 किया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।